नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं रंग ज्योतिषी पे मैं एक श्रृंखला लेके आया हूं, जिसका ये उद्देश्य है कि आप अपनी कुंडली के अनुसार उचित रंगों का चुनाव कर सकें और आपके जीवन में कौन से रंग शुभता को बढ़ावा देंगे और किस रंग से आपको दूरी बनानी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। अब तक हमने इस श्रृंखला में 12 वीडियो बना चुका हूँ और मेष लग्न से लेकर के कुंभ लग्न तक के जातक के लिए हमने ये बताया है कि उनके लिए किस रंग के कपड़े या वस्तुएं उपयोगी हैं, उनको अपनाना चाहिए और किस रंग के कपड़े या वस्तुओं से दूरी बनानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वार्डरोब खाली कर दें, सारे कपड़े फेंक दें। इसका उद्देश्य मेनली ये है कि आप जब भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं, इंपॉर्टेंट जगहों पे जाएं, किसी अच्छे ओकेजन पे जाएं, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, उस समय आप इस रंगों का विशेष ध्यान रखें। अगर इसको आप अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसको ओकेजनली जरूर यूज करें। तो इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि, अंतिम लग्न मीन लग्न के बारे में। उसके पहले जानना जरूरी है कि मीन लग्न होता क्या है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है, आप उसको उठाइए और देखिए कि आपके कुंडली के पहले भाव में जो पहला घर यहाँ पे लिखा हुआ पहला घर है, यहाँ 12 नंबर लिखा होगा। अगर यहाँ 12 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप मीन लग्न के जातक हैं। तो आज हम मीन लग्न के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मीन लग्न के जातक होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो मीन लग्न के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं, जो धर्म, ज्ञान, करुणा, आध्यात्मिकता और उच्च उद्देश्य के प्रतीक हैं। इस लग्न के व्यक्ति बहुत ही भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, रचनात्मक होते हैं, दयालु होते हैं और कई बार स्वप्निल स्वभाव के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनका राशि चिन्ह है, जैसे नाम से ही प्रतीत है मीन मतलब मछली। मछली का स्वभाव कैसा होता है? मछली का स्वभाव बहुत ही जल्दी ये लोगों पर विश्वास कर लेती हैं। इवन उनका जीवन पानी है, पानी पे विश्वास करती हैं, क्योंकि पानी के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। पर जब भी अगर जाल डाला जाता है ना, तो पानी सबसे पहले बाहर निकलता है और उनको छोड़ देता है अकेले। तो हमारे जीवन में ये जानना बहुत जरूरी है कि किस पे हमको विश्वास करना चाहिए और किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर ये बहुत ही बातें डिटेल में हो जाएंगी, हम सीधे रंगों पे आएंगे। तो इस लग्न के जातक के लिए रंगों के चुनाव से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इनके कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं। मतलब कौन से इनके मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, कौन योग कारक हैं, कौन मारक हैं। तो थोड़ा सा हमें आज एक जातक की कुंडली आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। इस कुंडली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कुंडली में गुरु, राहु और शुक्र तीनों केंद्र में होकर बैठे हुए हैं, कि मतलब लग्न में बैठे हैं। सूर्य और बुध दूसरे घर में बैठे हुए हैं, जो इनकी युति है बुधादित्य योग बना रहे हैं। यहाँ पे चंद्र मंगल यहाँ पे इनके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। चंद्र यहाँ पे उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, बुध अस्त हैं, शुक्र उच्च के हैं। तो और उसके बाद इनका सारा घर खाली है और छठे भाव में इनके केतु हैं और 8वें भाव में इनके शनि है, जो वक्री अवस्था में है। इनके कुंडली के इनकी जो अंतरदशा अभी चल रही है वो शुक्र की चल रही है, महादशा चल रही है गुरु की। तो इस प्रकार से इनके कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं, गुरु जो लग्न के स्वामी होते हैं, मंगल जो इनके दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, और चंद्रमा जो इनके 5वें भाव के स्वामी होते हैं। और इनके कुंडली के जो मारक ग्रह होते हैं, सूर्य जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, शुक्र और शनि। समग्रह बुध है, यद्यपि शुक्र और बुध की अति मित्रता है, बट ये है कि यहाँ पे ये एक मारक प्रभाव दिखाते हैं। तो इनका बहुत ही एक सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे इनके मारकत्व को कम करके और इनके जीवन में, अपने जीवन में आप सफलता को बढ़ावा देंगे। ये विश्लेषण बाद में करेंगे हम लोग। आज हम लोग को रंगों की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कौन से इनके कुंडली में या इस लग्न के लिए कौन से ग्रह योग कारक हैं और कौन से मारक हैं। और हम रंग की अगर बात करते हैं
तो मीन लग्न के जातक के लिए हल्का पीला, जो कि बृहस्पति का रंग होता है, जो शुभता, सौम्यता और मानसिक शांति देता है। हल्का गुलाबी, जो कोमलता और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है। यद्यपि इनकी कुंडली में शुक्र है मारक और गुलाबी रंग होता है शुक्र का, बट फिर भी दोनों गुरु हैं, एक देव गुरु है एक और एक दानव गुरु है, तो दो गुरुओं की आपस में शत्रुता नहीं होती है। थोड़ा सा इसको भी जानना पड़ेगा हमें, मतलब नुकसान उतना नहीं पहुंचाएंगे। तो आपके लिए गुलाबी रंग भी जो है वो शुभ होता है। सफेद, ये चंद्रमा और सूर्य का रंग है। चंद्रमा मीन लग्न की कुंडली में योग कारक होते हैं और शुक्र यद्यपि मारक हैं, बट दोनों में आपसी एक सामंजस्य भी है। तो सफेद रंग भी आपके लिए अच्छा होगा, जो शुद्धता और शांति प्रदान करेगा। हल्का नीला, जो मीन की भावनात्मक विचार हैं उनको ये संतुलित करता है। ध्यान और मन की एकाग्रता में बहुत सहायक होगा आपके लिए। क्रीम कलर या सिल्वर या पेस्टल टोन के जो कपड़े होते हैं वो कोमल सौम्य रंग, जो मीन की संवेदनशीलता के अनुकूल हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि मीन लग्न के लिए कौन से अशुभ रंग होंगे। इनके लिए काला, जो कि शनि और राहु का रंग है, जो भारीपन, भय और भ्रम ला सकता है, इससे आपको दूरी बनानी है। गहरा नीला, जो शनि के प्रभाव का रंग है, ये अधिक गंभीरता और निराशा उत्पन्न कर सकता है, तो आपको इससे भी बचना चाहिए। गहरा लाल, ये मंगल का उग्र रंग है, जो कि मीन की कोमल प्रवृत्ति के विपरीत है। इसका प्रयोग आपको कम करना है, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही नहीं है, आप इसको कम प्रयोग करना है। नारंगी, जो सूर्य का रंग है, सूर्य व मंगल से जुड़ा हुआ है, ये अति उत्तेजना और मानसिक अस्थिरता ला सकता है आपके जीवन में, इसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। और गहरा भूरा, डार्क ब्राउन, जो आपको अत्यधिक स्थिरता ला करके आपको निष्क्रिय या सुस्त बना सकता है, तो आपको इन रंगों से बचना चाहिए। अगर हम बात करें दिन के हिसाब से आपके किन किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए आपको, तो सोमवार के दिन आप सफेद या हल्का नीला या गुलाबी वस्त्र धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हल्का पीला, गहरे लाल से बचना है आपको। बुधवार के दिन हल्का हरा या पीला धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन हल्का पीला या क्रीम कलर धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप गुलाबी, सफेद या सिल्वर कलर धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको सफेद और किसी हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं आप। ध्यान रहे, काले रंग से बचना है। अगर हम विशेष सुझाव की बात करते हैं, तो जब आप पूजा, ध्यान या साधना के समय आपको हल्का पीला या हल्का सफेद, मतलब क्रीम कलर जो होता है, सफेद कलर के कपड़े आप अत्यंत शुभ होंगे आपके लिए, आप पहन सकते हैं। मानसिक तनाव या भावनात्मक उलझन में जब आप हो कभी, तो आप पेस्टल रंग या गुलाबी रंग आप पहने, आपके मन को संतुलित करेगा। और जब आपको आध्यात्मिक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की जब आपको जरूरत हो, तो आप हल्का पीला रंग पहने, जो बुद्धि और आत्मबल दोनों को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार से आज हमने बात की मीन लग्न के बारे में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, इसको लाइक करें। जिन्होंने तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, और आप इसे दूसरों तक भी शेयर करें। अब तक हमने मेष से लेकर के मीन लग्न तक के जातक के लिए हमने बताया कि उनको लिए किस रंग के कपड़े या वस्तुएं शुभ होंगे और किस रंग के कपड़े या वस्तुएं अशुभ होंगे। बहुत सारे लोगों का मेरे पास प्रश्न आया कि सर हमको तो अपना लग्न पता नहीं है, हमको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए किस रंग के कपड़े या वस्तुएं शुभ होंगे या अशुभ होंगे। तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो जिन जातक के लिए उनका लग्न पता नहीं है या उनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो उनके लिए मैं एक कॉमन कलर बताऊंगा जो हर ग्रहों को संतुलित कर सके, और ये सबके लिए उपयोगी हो सकता है। तो इस रंगों का मैं एक बार अध्ययन करके आप लोगों के समक्ष ले आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए उपयोगी होगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान हरि श्री विष्णु आप लोगों का कल्याण करें। जय जय सिया राम।